दोस्तों, ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये बद्रीनाथ के कपाट खुलने की एक रस्म से जुड़ी तस्वीरें हैं। इस रस्म को गढ़वाली में कहते हैं गाड़ू घड़ा, यानी तेल कलश। इसमें तेल पिरोई की जाती है, यानी तेल निकाला जाता है। लेकिन ये तेल निकाला क्यों जाता है, इसका क्या उपयोग है, और बद्रीनाथ के कपाट खुलने से इस परंपरा का क्या ताल्लुक है, और ये जो तेल निकालने की रस्म है, ये गढ़वाल के पुराने राजघराने के राजमहल में ही क्यों होती है। इस वीडियो में इसकी पूरी डिटेल। हर साल बद्रीनाथ के कपाट खुलने से करीब 2 हफ्ते पहले गाड़ू घड़ा की ये रस्म होती है। पूर्व टिहरी रियासत के राज परिवार के सदस्य और आसपास की सुहागिनें मुंह पर पीला कपड़ा बांधकर सिलबट्टे में तिल को पीसकर और ओखली में कूटकर तेल पिरोने की इस रस्म में हाथ बढ़ाती है। इस दौरान उनके बीच होते हैं टिहरी रियासत के पूर्व महाराजा मनोजयेंद्र शाह और महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह। क्योंकि ये सब कुछ हाथों से होता है, इसलिए तेल पिरोई की ये प्रक्रिया काफी समय ले लेती है। सबसे अहम बात यह कि ये रस्म टिहरी गढ़वाल जिले में नरेंद्र नगर स्थित पुराने राजमहल में होती है। नरेंद्र नगर ऋषिकेश के पास स्थित छोटा पहाड़ी नगर है और किसी दौर में टिहरी के महाराजा ने अपनी राजधानी को टिहरी से यहाँ शिफ्ट किया था। इसी राजमहल के एक हिस्से में एक आलीशान होटल भी चलता है जिसका नाम आनंदा है। बहरहाल बात गाड़ू घड़ा यानी तेल कलश की हो रही थी। ये तेल पिरोई होती क्यों है और इसका बद्रीनाथ के कपाट खुलने से क्या संबंध है। दरअसल बद्रीनाथ में कपाट खुलने के 6 महीने तक मंदिर में जो अखंड ज्योति जलती है उसमें इसी पिरोए हुए तिल के तेल का इस्तेमाल होता है। नरेंद्र नगर के राजमहल में जब ये तेल निकालने की रस्म पूरी होती है तो तेल को एक घड़े में भरकर बद्रीनाथ की ओर रवाना किया जाता है। इसे गाड़ू घड़ा यानी तेल कलश यात्रा कहते हैं, जो कि विभिन्न पड़ावों से गुजर कर पहुंचती है जोशीमठ स्थित नृसिंह मंदिर। उसके बाद कपाट खुलने से एक दिन पहले बद्रीनाथ धाम पहुंचती है। तेल पिराई की रस्म ही नहीं बल्कि हर साल बसंत पंचमी के मौके पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख भी नरेंद्र नगर स्थित इसी राजमहल में होती है। एक सवाल ये उठता है कि देश में जब राजशाही को खत्म हुए 75 वर्ष से ज्यादा बीत चुके हैं, तो बद्रीनाथ के कपाट खुलने की इस रस्म में टिहरी रियासत के पूर्व राज परिवार का इतना दखल क्यों है। अब तो देश में डेमोक्रेसी है, तो फिर राज परिवार की जो गुलामी की जो प्रतीक है, ये जो रस्म है, वो अब तक वैसे ही क्यों ढोई जा रही है। इसका जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन इसे सदियों पुरानी परंपरा कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। इसलिए इस परंपरा को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। ये जो नरेंद्र नगर का राजमहल है, ये टिहरी के राजा ने बनवाया था। अब टिहरी के राजा कौन थे, ये भी जान लीजिए। टिहरी के राजाओं का कभी पूरे गढ़वाल पर राज हुआ करता था। तब टिहरी नहीं था बल्कि गढ़वाल राज्य हुआ करता था और वहां पंवार वंशियों का राज चलता था। गढ़वाल को गढ़वाल नाम देने वाले और एकीकृत गढ़वाल राज्य की स्थापना करने वाले राजा का नाम था राजा अजयपाल पंवार। वो बहुत प्रतापी राजा माना जाता था। राजा अजयपाल पंवार के पुरखों की राजधानी हुआ करती थी चांदपुरगढ़ी, जो कि आज चमोली गढ़वाल जिले में है। बाद में राजा अजयपाल ने राजधानी को देवलगढ़ में शिफ्ट किया और फिर उसने राजधानी अलकनंदा नदी के किनारे बनाई, जिसे आज हम श्रीनगर के रूप में जानते हैं। 1803 में नेपाल की गोरखा सेना ने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण कर दिया तो राजा को राजधानी श्रीनगर छोड़कर भागना पड़ा। करीब 12 साल गढ़वाल में गोरखों का अत्याचारी शासन रहा।
बाद में निर्वासित जीवन जी रहे गढ़वाल के राजा ने गोरखों से अपना राज्य छुड़ाने के लिए अंग्रेजों से मदद मांगी। 1815 में देहरादून में अंग्रेजों और गोरखों के बीच जबरदस्त जंग हुई, जिसमें गोरखों की हार हुई। इस जीत के बदले अंग्रेजों ने गढ़वाल के राजा से एक डील की, गढ़वाल राज्य का विभाजन करा लिया और अलकनंदा के पार यानी राजधानी श्रीनगर, पौड़ी, कोटद्वार, चमोली, बद्रीनाथ वगैरह का ये पूरा हिस्सा जो है वो अपने पास रख लिया। गढ़वाल के राजा को टिहरी उत्तरकाशी वाला हिस्सा दे दिया और राजा को मजबूरन टिहरी में अपनी नई राजधानी बसानी पड़ी। तो ये है कहानी गढ़वाल राज्य के विभाजन की, जिसमें गढ़वाल के राजा को एक छोटा सा हिस्सा लेकर ही संतुष्ट होना पड़ा। लेकिन गढ़वाल के राजा बद्रीनाथ धाम को अपनी बपौती कैसे समझते थे, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल बद्रीनाथ धाम शुरू से ही पूर्ववर्ती गढ़वाल राज्य में था। गढ़वाल के राजा इसीलिए बद्रीनाथ मंदिर को अपनी संपत्ति समझते थे। बद्रीनाथ सदियों से आस्था का बड़ा केंद्र रहा है और इसलिए इसकी वजह से गढ़वाल के राजा की दूसरी रियासतों में भी हनक हुआ करती थी। उस दौर में बद्रीनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे, उससे जुड़ी रस्में कैसे आयोजित होंगी, ये सब सदियों से गढ़वाल के राजमहल में ही तय होता रहा है। इसमें उस दौर के गढ़वाल के राजाओं की सक्रिय भूमिका रही है। राज करने के लिए उस दौर के राजा महाराजा कैसे कैसे हथकंडे अपनाते थे कि राजा ने खुद को भगवान विष्णु का अवतार घोषित कर दिया था। कहा जाता है कि राजा को उसके दरबारियों चाटुकारों ने बोलांदा बद्री यानी बोलते हुए बद्रीनाथ कहना शुरू कर दिया था। उस दौर में ये फैलाया गया कि राजा के श्रीमुख से निकला आदेश भगवान बद्रीनाथ का आदेश है। प्रजा बेचारी अनपढ़ थी, भोली वाली थी, उसने मान लिया कि राजा में भगवान बसते हैं। राजा का कहा भगवान बद्रीनाथ का कहा है और उसका उल्लंघन भगवान के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। तो इस तरह प्रजा में राजा का भय बना रहा। जिसने भी तत्कालीन राजसत्ता को चुनौती देने की कोशिश की, उसका बहुत बुरा अंजाम हुआ। अब गढ़वाल का राज परिवार या यूं कहें कि टिहरी रियासत का राज परिवार भी महज नाम भर के लिए रह गया है। जनता के सरोकारों से उन्हें अभी कोई खास मतलब रहा नहीं है। इसके बावजूद प्रजा के दिमागों में से वो गुलामी वाला फील गया ही नहीं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि टिहरी लोकसभा सीट पर सन 1952 से लेकर 2019 तक जितने भी चुनाव हुए, उसमें करीब 40 बरस तो राज परिवार का कोई न कोई सदस्य चुना जाता रहा है। 1952 से 1957 तक कमलेंदु मती शाह निर्दलीय जीती। 1957 से 1962 और फिर 1962 से 1967 तक मानवेंद्र शाह कांग्रेस के टिकट से जीते। 1991 से 2004 तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए, उसमें बीजेपी के टिकट पर मानवेंद्र शाह लोकसभा में पहुंचते रहे। उसके बाद राजा का निधन हो गया तो 2012 से अब तक माला राज्य लक्ष्मी शाह बीजेपी के टिकट पर सांसद बनी हुई हैं। तो राजनीति के चोले में उतरे राज परिवार के ये सदस्य बहुत एक्टिव नहीं रहे हैं। उन्हें लोग महज सजावटी प्रतिनिधि मानते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद करीब 4 दशक तक उन्हें चुनते भी आ रहे हैं। राज परिवार की इस भक्ति का एक सिरा बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय करने से लेकर तेल कलश यानी गाड़ू घड़ा वाली परंपरा से जुड़ता है। यानी राजशाही खत्म हुए बरसों गुजर गए हैं, लेकिन बद्रीनाथ की परंपराओं के केंद्र में अब भी राजा महाराजा बने हुए हैं।